पिछले लगभग 14 वर्ष से अपने भवन के लिए और अपने कैंपस के लिए तरस रहा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पुनः चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण समिति द्वारा जारी संतुतिकरण। इस संतुति में ये कहा गया है कि धर्मशाला के साथ जदरांगल, जहाँ की इसका 30% कैंपस निर्माण होना निश्चित हुआ था, वहाँ अधिक वर्षा के कारण निर्माण नहीं हो सकता। इसी विषय को लेकर हमने चर्चा की गत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी से। पीएनआर के लिए हमारे साथ हैं राकेश चौधरी, जो हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में धर्मशाला से प्रत्याशी रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि अभी एक 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है वन मंत्रालय के भारत सरकार की, जिसमें ये कहा गया है कि बारिश की वजह से जो धर्मशाला के पास एक जदरांगल जगह थी, उसमें 30% भाग जो यूनिवर्सिटी का बना था कैंपस, उसके लिए उन्होंने कहा कि अधिक बारिश के कारण यहाँ नहीं बन सकता। तो आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसके ऊपर? ये जो भी रिपोर्ट जिसमें सबमिट करवाई है बड़ी हास्यप्रद रिपोर्ट है कि यहाँ पे बारिश होती है और नहीं बनाने का एक बहाना है ये। अच्छा, बारिश पूरे हिमाचल प्रदेश में होती है। हम मानते हैं कि धर्मशाला में थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हो सकता। धर्मशाला में दलाई लामा टेम्पल है, इतनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है। और धर्मशाला के 7 लाख का ये क्षेत्र है जदरांगल, जहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है जी और ऐसा हमने आज तक सुना नहीं कोई कि ऐसा लैंडस्लाइड हो गया यहाँ पे या इतनी दलदली जमीन है पे यहाँ पे कुछ ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार हो सकता। लेकिन काम नहीं करना तो कुछ भी बहाना मार दीजिए। ऐसे ही जमीन पर और इससे भी शायद थोड़े विकट परिस्थितियां हैं शिमला में। तो वहाँ कई दिनों से हिमाचल यूनिवर्सिटी के इतने बड़े बड़े भवन जो हैं वो चल रहे हैं और वहाँ सिर्फ बारिश ही नहीं होती, वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ भी पड़ती है और बारिश का पानी तो एकदम से निकल जाता है, पर बर्फ तो कई फुट फुट जो ऊपर उसके बिल्डिंग के ऊपर रहती है, तो उसके बावजूद भी वो टिकी हुई है बिजली। तो आपको लगता है कि ये न्याय संगत कारण है बारिश का धर्मशाला का? कतई नहीं है ये बारिश। मैंने आपको कहा बारिश एक बहाना है और यूनिवर्सिटी को यहाँ नहीं बनाने के कई मतलब इस तरह से कई कई टाइम से हम देख रहे हैं। 2009 से प्रस्तावित हुई थी जी जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस पे राजनीति का ही इसको अखाड़ा बोला जा सकता है कि राजनीति हुई है इस पे खुली हुई और उसमें कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अब जो यहाँ से नुमाइंदे बन के विधानसभा के वो उन्होंने मतलब लोगों को बरगला के लोगों से ये बात करके कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जी जी तो अब वो ले इसकी जिम्मेवारी और बनाएं। और ऐसा नहीं है कि आप ये बहाना लगाइए कि यहाँ पे बारिश बड़ी ज्यादा होती है। शिमला में से कहीं ज्यादा बारिश होती है, बर्फ पड़ती है, कई दिनों दिनों तक बर्फ पड़ती है, कई दिनों तक बर्फ वहाँ पे रहती है। जी और यहाँ पे कोई मिट्टी के भवन नहीं बनने हैं। जी जी पूरा टेक्निकली उससे तकनीक के साथ भवन बनने हैं और ऐसा नहीं है क्योंकि वो मिट्टी की तरह ऐसे बह जाएगा ही। पर जी ये है सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी। इच्छा शक्ति नहीं है, काम करने का दिल नहीं है तो मनाओ। अब इनको लड़ाई लड़नी चाहिए क्योंकि लोगों ने इनको मैंडेट दिया, वो जिताए। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के लिए ये बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ से जो हमारे सांसद हमारी पार्टी के हैं वो भी इस विषय में संज्ञान दें और लोगों को इस स्थिति के बारे में स्पष्ट करें।